हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञान। बच्चों, कभी न कभी हम सबके जीवन में ऐसा कोई प्रभावशाली सम्मोहित करने वाला व्यक्तित्व अवश्य ही आता है जिसको भूलना हमारे लिए आसान नहीं होता। कोई ऐसा जो औरों से हटके हो, उसके बारे में सोचना अच्छा लगे, उसके लिए कुछ लिखने बोलने का मन करे। ऐसे लोग हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। दरअसल आज का पाठ ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में है जिसने विदेशी होते हुए भी हिंदुस्तान व हिंदी से प्रेम किया। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा हो कि हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति से आकर्षित होकर सैलानी यहाँ से यहाँ आकर यहाँ के ही ना होकर रह गए हों। इस्कॉन मंदिर इसका सटीक उदाहरण है। वहाँ का वातावरण हम सभी जानते हैं। प्रस्तुत पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। यह एक संस्मरण है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। इसका अर्थ है कि जो चीज़ें हमने यादों के को महत्वपूर्ण जानकर लिखी हैं वो सत्य होनी चाहिए, उसमें झूठ मिथ्या नहीं होनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। उसमें एक एक बात सच है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों और पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि फादर बुल्के ने अपना घर परिवार सब त्याग कर दिया था और भारत में आकर उन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया। और पारंपरिक अर्थ में इसलिए नहीं क्योंकि वो जिससे भी संबंध बनाते थे तो वो अच्छे संबंध हमेशा रहते थे, जैसा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के साथ था। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलेगी। लेखक का कहना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का एक उदाहरण माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रामकथा नामक इन्होंने एक शोध लिखा था और इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया और सभी भारतीय जो हिंदी की उपेक्षा करते थे उनका हमेशा विरोध किया। कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों से ज़रूर कुछ उपदेश देने की कोशिश की कि जो हिंदी भाषा को अच्छा नहीं मानते थे उसी की बुराई करते थे। ऐसे व्यक्तित्व थे ये फादर कामिल बुल्के। चलिए पाठ शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। असल में कामिल बुल्के की मृत्यु उपरांत लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी जिस प्रकार मृत्यु हुई है वैसी नहीं होनी चाहिए थी। उनको जहरबाद का मतलब गैंग्रीन नामक एक विषैला फोड़ा हुआ था उनको, जिसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं कि जिसके रगों में मिठास और अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर से मरने वाला विधान क्यों रचा। अर्थात लेखक फादर की ऐसी मृत्यु की बिल्कुल कल्पना तक नहीं कर पा रहे हैं, इसे अनुचित मान रहे हैं, क्योंकि फादर जीवन भर दूसरों को स्नेह और ममता का अमृत बांटते रहे थे। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कष्टदायी मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए था। यह सवाल उन्होंने इसीलिए किया। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी दहरी पर क्यों दे। आखिरी दहरी का मतलब मृत्यु के करीब पहुंचने पर। आखिरी दहरी का मतलब उसके बाद दोबारा वो दहरी नहीं लांगी जाएगी उससे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे में से ढकी हुई आकृति, ये उनका व्यक्तित्व था, उनका पहनावा। आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आँखें,
बाहें खोल गले लगाने को आतुर। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मैं अर्थात लेखक 35 साल से उनको जानते थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अर्थात आज भी उनका स्नेह वो महसूस कर रहे हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फादर को जब भी वो याद करते हैं मृत्युपरांत, तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वो दुखी और सैड म्यूज़िक सुन रहे हों। उनका कर्म एक संकल्प से भरना था। कर्म मतलब उनको याद करते थे, जब उनके बारे में बात करते थे तो उनके संकल्प को भी याद करते थे जो उन्होंने लिया होगा भारत आके, कि हिंदी को वो अच्छे स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। ये परिमल एक संस्था का नाम है जो इलाहाबाद में गठन हुआ होगा और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। वो परिमल संस्था में सारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग थे। वहाँ पर विशेष गोष्ठियों का आयोजन होता था। वहाँ पर हिंदी से संबंधित सारी चीज़ों का डिस्कशन होता था, बहस होती थी, वाद विवाद होते थे। तो उसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे एक परिवार की तरह एक रिश्ते में बंधे हुए थे। और उसमें सबसे बड़े फादर बुल्के थे जिनका बहुत सम्मान करते थे सब लोग। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव व संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। ये उस संस्कार की बात की जा रही है जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करना शुरू करता है। ये पूरा एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है हिंदुस्तानी संस्कृति में। और उसमें विशेषकर पुरोहित और जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं जैसे दादा नाना जैसे लोग, वो लोग उस छोटे से बच्चे को पहली बार अन्न का दाना खिलाते हैं, जो ज़्यादातर खीर की तरह खीर बना के खिलाई जाती है। वो संस्कार भी फादर कामिल बुल्के ने सर्वेश्वर दयाल जी किया था जब उनके बच्चे का अन्नप्राशन था। और नीली आँखों में चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ऐसा लगता था उनके सानिध्य जैसे देवदारू की छाया में खड़े हों। असीम शांति प्राप्त होती थी सबको। देवदारू का वृक्ष जो होता है वो बहुत विशालकाय होता है और उसके नीचे आने पर एक शांति और सरलता का अनुभव होता है। ऐसा ही अनुभव होता था जब किसी को कामिल बुल्के का सानिध्य प्राप्त होता है। वात्सल्य का मतलब यहाँ पर बच्चों के प्रति प्रेम से है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार के लबालब में झलकता हुआ देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। यहाँ पर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि उनको कभी भी क्रोध में आते हुए नहीं देखा उन्होंने, लेकिन आवेश में आते तब देखा जब किसी हिंदुस्तानी ने हिंदी की उपेक्षा की हो, तभी वो आवेश में आते थे, अन्यथा कभी भी नहीं। हमेशा अपने परिजनों के आसपास के लोगों को स्नेह ही दिया उन्होंने। और यहाँ उन्होंने बताया लास्ट की पंक्तियों में कि बेल्जियम में रहते हुए वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुँच गए थे और उसके बाद अचानक उन्होंने भारत आने की इच्छा की। असल में उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा और उससे आकर्षित होकर वो भारत आ गए थे। जबकि उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन और माता पिता सब थे।
उसके बावजूद भी उनने अपना घर परिवार छोड़ दिया था। कभी जब उनसे कोई कुछ पूछता था, जैसे किसी ने पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? तो उनका जवाब होता था, मेरा देश तो अब भारत ही है। जब उनसे कोई पूछे, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, तो कहते थे, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है, पूछता अगर कोई, तो कहते थे माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हुए देखा था। परिवार में सबसे ज़्यादा वो अपने माँ को प्रेम करते थे और उन्हीं की याद किया करते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। उनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह अपनी उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई और कुछ काम करता था। उसका अपना परिवार था। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की, वो शादी के लिए मना करती थी और बहुत टाइम बाद उसने शादी की होगी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वह भारत से बेल्जियम गए थे और हमेशा कहते थे, मैं तो एक सन्यासी हूँ। तो लोग पूछे कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो हमेशा कहते थे प्रभु की इच्छा थी। वे बालकों की तरह सरलता से मुस्कुरा कर यह जवाब देते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अमूमन ये देखा गया है कि माँ बाप बचपन में ही बच्चों की जैसी एक्टिविटी होती है उसके अनुरूप पहले ही घोषित कर देते हैं कि वह बड़ा होकर क्या करेगा। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। उनकी माँ ने काफ़ी छोटे होने पर उनसे कह दिया होगा उसके लिए कि वो हाथ से चला जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, और वास्तव में वैसा ही हुआ। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी जाती है जब सन्यास लेने कोई जाए, तो उस शर्त में उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊँगा। और भारत जाने की बात मान ली गई। भारत जाने की बात क्यों उठी? जब कोई पूछता है ऐसा इनसे, नहीं जानता, बस मन में ये था, यह उनका उत्तर होता था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता में उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। यही शोध प्रबंध उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ आगे जाके, और इसीलिए फादर कामिल बुल्के का नाम राम कथा से हमेशा के लिए जुड़ गया। और उनका जो शोध प्रबंध था उसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। ये परिमल वही संस्था है जो मैंने प्रारंभ में बताई थी। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया था और उसका नाम बाद में हिंदी में नील पक्षी रख दिया था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी के डिक्शनरी शब्दकोश तैयार किया था और बाइबल का अनुवाद भी किया था। और वो बीमार पड़े, पटना आए और बाद में दिल्ली आए और चले गए मतलब मृत्यु हो गई। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, यानी उन्होंने लगभग 47 वर्ष यहाँ पर बिताए थे हिंदुस्तान में और 73 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर एक तो भारत आए वो, दूसरा उन्होंने ईसाई धर्म के अनुसार सन्यासी होने की पूरी शिक्षा भी ली थी, यानी वो पादरी बने थे और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किए बिना ही सन्यास ले लिया। यानी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यानी 4th ईयर जो था उन्होंने छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने का एक कारण और भी कहा जा सकता है, जो घर परिवार का त्याग कर दे, मोह माया से दूर हो जाए तो उसे सन्यासी
कहते हैं। इस दृष्टि से वो सन्यासी थे। उनके मन में सन्यासियों जैसे भाव विचार न आ सकते थे, कभी नहीं आते थे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि फादर जिससे अपने निजी संबंध बनाते थे, परिवारी जन जैसे संबंध होते थे उनके, और उन्हें कभी तोड़ते नहीं थे। फादर अपने संबंधों को भली प्रकार से निभाना अच्छे से जानते थे। जब भी वे दिल्ली आते तो लेखक से मिले बिना कभी भी जाते नहीं थे, चाहे जैसा भी मौसम क्यों ना हो। ऐसा आगे की पंक्तियों में और स्पष्ट हो सकता है। वो जिससे रिश्ता बनाते थे वो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती है, यानी अभी भी एहसास होता है उनके आने का, उनसे मिलने का, उनसे गले मिलने का। वह जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सा सन्यासी करता है ऐसा? ये सन्यासी के गुण नहीं होते। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। वो राष्ट्रभाषा के रूप में उसे देखना चाहते थे, हिंदी को, जो हिंदुस्तान की मातृभाषा है। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते थे, यानी कभी भी मंच पर उनसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो उनको हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं मानी जा रही है सरकार द्वारा, इसकी बात वो हमेशा जिक्र करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे, ऐसे तर्क देते थे, ऐसी बात कहते थे जिसकी कोई भी काट नहीं पाता था उस बात को। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यानी हिंदी जो यहाँ हिंदुस्तानी लोग थे वो अंग्रेज़ की और अंग्रेज़ी की ज़्यादा उपासना करते थे, और ये जब देखते थे वो कि हिंदी की उपेक्षा हो रही है, हिंदी को गलत निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदी जो है अच्छी भाषा नहीं है या इससे गंवारपन झलकता है, तो इस बात को लेके वो हमेशा झुंझलाते थे कि ऐसा क्यों, हम अपनी मातृभाषा को इतना नीच क्यों बता रहे हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। हमेशा जिससे भी मिलते थे उससे हमेशा घर परिवार के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में पूछते थे, ताकि उनको सांत्वना भरे शब्दों से शांत कर पाएँ, उनका दुख दूर कर सकें। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। बहुत अनेकों साल तपस्या करके एक साधु के अंदर जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वैसी ही इनकी वाणी में सांत्वना और शांति थी। हमेशा उनकी वाणी से लोग बड़े तृप्त हो जाते थे और वो अपने दुख को भूल जाते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ऐसा ये अपने शब्दों में कहा करते थे कामिल बुल्के जी कि हर मौत, कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए तो एक नई राह उत्पन्न हो जाती है, यानी जो भी कुछ हो रहा है उसमें कोई ना कोई भलाई है और कोई नई राह मिल जाएगी। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। जब उनके पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वे बहुत अथाह दुख के सागर में डूब गए थे, तो उस डूबते हुए सागर से बचाने का काम फादर कामिल बुल्के ने ही किया था। और कैसे किया था? अपने असीम शांति प्रदान करने वाले शब्दों से। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, इनको पता नहीं चला कि वो बीमार थे। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले भी नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, यानी जिन बाहों से उनको गले से लगा लेते थे वो बाहें जो थीं वो सूज चुकी थीं, क्योंकि वो बहुत टाइम तक बीमार रहे और जहर पूरी उनकी शरीर में फैल गया था। तो सूजी हुई उंगलियां लिए हुए वो लेटे हुए थे ताबूत में, उनका शरीर पड़ा हुआ था पर वो नहीं थे। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जैसी शांति उनके चेहरे पर रहती थी हमेशा, वो एकदम स्थिर भाव था, यानी मृत्यु के उपरांत बॉडी एक साथ शिथिल हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। तरलता जम गई थी, यानी ठंडी पड़ गई थी वो। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, ये रघुवंश जी वही हैं जो उनके मित्र थे घनिष्ठ, और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, उनकी बॉडी को। फिर उसे उतार कर
उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक मुंह खोले खड़ी थी। यानी वहां पर कब्र खोदी जा चुकी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत, यानी तेज धूप थी और जो पेड़ों की परछाई वहाँ पर पड़ रही थी बराबर करील के वृक्षों की। जैनेन्द्र कुमार, ये इन लोगों का जिक्र किया है जो साहित्य से जुड़े हुए थे। वो सारे लोग इनके साथ इनके अंतिम यात्रा में शामिल थे। उनमें नाम देखिए: जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, यानी ईसाई लोग जो थे, जो संस्कार में आकर सारे ईसाई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने वाले थे। पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की इन चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ पर जो सकरी सड़क लिखा है, इसका मतलब पतली सी सड़क थी जहाँ से कब्रगाह में होकर अंतिम छोर तक उनको ले जाया गया था। अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, यानी अपरिचित आहटों से इसलिए क्योंकि बाकी जो लोग थे वो कुछ उनके परिचित लोग थे और कुछ अपरिचित भी लोग थे जो उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते थे और खिंचे चले आए थे उनकी अंतिम यात्रा में। सिमट आए थे कब्र के चारों ओर, सारे लोग जो थे कब्र के चारों ओर खड़े हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि वगैरह अर्पित करते हैं तो पहले उनको ऊपर ही लिटा दिया जाता है। सब लोग जब श्रद्धांजलि अर्पित कर लेते हैं तब कब्र में डाला जाता है। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा क्या किया गया? अंतिम संस्कार। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, यानी अंतिम समय में लोग उनके द्वारा किए गए कृत्यों को और गुणों को याद करते हैं और ऐसा अगर अच्छा व्यक्ति होता है तो उसके लिए ये कामना भी करते हैं कि ऐसे लोग बार बार दुनिया में आएँ ताकि दुनिया में अच्छी चीज़ें फैलाई जा सकें। तो उन्होंने क्या कहा? शब्द, अंतिम शब्द, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। यानी उन्होंने जो ये शब्द जो कहा, ये सब सेंटेंस जो कहा, इसका मतलब ये है कि अगर अच्छे लोग जा रहे हैं धरती में तो जिस तरह अच्छे पौधे उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार से जब वो उनको गाढ़ा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि उन्हीं के समान अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग और पैदा हों और जो कि रत्न समान थे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, उनको प्रणाम किया और उनका जो अनुकरणीय यानी जिसके जीवन के पद चिन्हों पर चला जा सके, उनका अनुकरण किया जा सके, ऐसे व्यक्ति को नमन किया, नमस्कार किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि ये विदेशी थे, उन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था या उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि उनकी मृत्यु के उपरांत इतने लोग उनकी मृत्यु के अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और वहाँ पर उनके ऊपर कोई रोएगा भी। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना था। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, इतनी ज़्यादा नम आँखें थीं, इतनी दुखी आँखें थीं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और बहुत दुखी थे उनके जाने से। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि लिख नहीं सकते उसको, उतने लोगों को लिखना स्याही फैलाने जैसा है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। मतलब उन्होंने ये कहा कि इतने सारे लोगों में सबसे जो गुणों में अच्छे थे और जो दया भावना रखते थे, वो सबसे अच्छे व्यक्ति जो थे वो अब धरती से, अब दुनिया से जा चुके थे। जो सबसे ज़्यादा छायादार वृक्ष, सुगंधित वृक्ष जैसे प्रतीत होते हैं, उनमें मानवीय गुणों की अथाह गुण उनमें शामिल थे
और वो जो है अब जा चुके थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग के समान, आग की आँच के समान आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आग, अग्नि देवता जैसा हम लोग कहते हैं अग्निदेव को प्रस्तुत करना, बुलाना, तो यहाँ पर उसी आँच की बात की जा रही है, क्योंकि उससे पवित्र और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ऐसी पवित्र ज्योति को वो नमस्कार करते हैं और हमेशा के लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।